नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। देखिए, बात करते हैं जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था 9 जनवरी 2020 को। तो ये जीके का फर्स्ट पेपर है और ग्रुप सी का है। इससे पहले वाली वीडियो में अपने ग्रुप बी और उससे पहले वाली ग्रुप ए की वीडियो देखी थी। यह है ग्रुप सी का पेपर, जिसके अंदर कितने क्वेश्चन है 75 और 150 नंबर के हैं। तो देख लेते हैं इनको, आप ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आने वाली भर्ती के लिए ये बहुत ही रामबाण साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उन मांगों का हिस्सा नहीं था जो गांधी जी ने गवर्नर जनरल इरविन को भेजी थी? संपूर्ण मद्य निषेध, भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर का उन्मूलन और भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, भारत को पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी वह था कर्नल एबोट, कैप्टन सावर्स, मेजर बर्टन और कैप्टन मॉक मेसन। तो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें कोटा में किस क्रांतिकारी की हत्या हुई थी? तो यहाँ पर हुई थी मेजर बर्टन की, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? चंद्रभान, मुल्लाराम, घासीराम और देशराज। तो इस क्वेश्चन में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट किया गया था। ठीक है, सभी का डिलीट हुआ था ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक था? जयसिंह प्रथम, जसवंत सिंह और जयसिंह तृतीय, शाइस्ता खान। तो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि जब कब हुई थी? 1665 पर। तब हस्ताक्षर करने वाला मुगल सेना नायक यहाँ पर कौन था? तो इसका राइट आंसर है जयसिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क और चैतन्य महाप्रभु। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? राइट आंसर है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास आई? रास बिहारी बोस, सचिंद्र सान्याल, साधु सीताराम दास और केसरी सिंह बारेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? रास बिहारी बोस, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई थी? बम्बई 1875, आगरा 1885, लाहौर 1875 और मुंबई 1885। तो आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1875 में बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल वास्तुकला में दोहरे गुंबद का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली, जमा मस्जिद दिल्ली, एतमादुल्ला का मकबरा आगरा और मोती मस्जिद आगरा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला पद ज्ञात करना है। ठीक है, 8, 10, 18, 44 और 124। तो अगला पद कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 366, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है तो और ई सी का भाई है, तो ई का चाचा यहाँ पर कौन है? तो ए, बी, सी और डी। तो ई का चाचा कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में कौन से दो चिन्हों एवं दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण यह बन जाती है? तो ये समीकरण दी हुई है। देखिए 4 भाजक चिन्ह 3 + 2 × 4 - 8 = 12। तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2 और 8 भाजक और गुणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अकबर के शासनकाल के दौरान पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
फैजी, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद और इब्राहिम सरहिंदी। तो अकबर के शासनकाल के दौरान जो पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर होगा अबुल फजल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद पिक x बराबर x -2 स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्याएँ 1, 2, 3 और 0। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, समीकरण युग्म 3 और x + y बराबर 81। तो 81 x - y बराबर 3 का हल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, x बराबर 17/8 और y बराबर 15/8। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि ABC का मध्य m हो तथा AB + BC + CA बराबर 0, तो A² + B² प्लस A² B² और C² का मध्य होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2, 3m²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए, यदि कुछ आंकड़ों का मध्य या माध्यमिका का अनुपात 2:3 है, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात है 3:2, 5:3, 2:3 और 3:5। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 5:3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी? 21%, 33.1%, 66.3% और 78.2%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा 33.1%, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, 49 × 33 × 54 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा? 3, 9, 6 और 12। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? देखिए, परामर्श, पराधीन, पराभव और पराजय। तो इसमें से कौन सा परा उपसर्ग से नहीं बना है? तो राइट आंसर है यहाँ पे पराधीन, पर प्लस अधीन, यहाँ पे पर उपसर्ग आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ वेद सुमेलित नहीं है? बदन वदन, शरीर या मुख, कृत और कृत, किया हुआ और खरीदा हुआ, अनिल अनल, आग और हवा, स्रोत और स्त्रोत, झरना और स्तुति। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या होगा राइट आंसर? देखिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन सी क्रिया का? सकर्मक। रमेश भोजन कर रहा है, रेशमा बंधाई जा रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं और नदी बह रही है। तो कौन सी यहाँ पर सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? कौन से में? तो राइट आंसर 22वां क्वेश्चन का रमेश भोजन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस विकल्प में सही संधि है? उत्तर प्लस एन उत्तरायण, तथा प्लस एव तथैव, सत प्लस मति सदमति, सत प्लस गति सदगति। तो सही संधि विच्छेद कौन सा है इसमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सत प्लस गति बराबर सदगति। क्वेश्चन नंबर 25 इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख लेना, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में होगा ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित करें। देखिए, जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव। तो यहाँ पे सही कोड का चयन करना है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? ये करंट का क्वेश्चन था, वैसे मतलब नहीं इसका। तो इसका राइट आंसर है वैसे तो 1 करोड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित हैं बांसवाड़ा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं और सरकार किसानों के द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है आपको कौन कौन सा सत्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B और C तीनों यहाँ पर सही विकल्प हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5%, 16.8%, 14.6% और 12.5%। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 13.5%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से इसको जाना जाता है? तो पहला है PSLV C-137, RLV-TD, GSLV-MK-3 और PSLV-XL। तो 35वां के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, INS अरिहंत हैं विमानवाहक युद्धपोत, परमाणु पनडुब्बी, फ्रिगेट और युद्धपोत। तो INS अरिहंत क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 2 परमाणु पनडुब्बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21 फर्स्ट सेंचुरी के लेखक हैं फ्रांसिस फुकुयामा, युवाल नोआ हरारी, थॉमस फ्रीडमैन और एरिक हॉब्सबॉम। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 युवाल नोआ हरारी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में उल्लिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। दूसरा है योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो 38 का राइट आंसर होगा केवल ए वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 योजना एक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 और गंभीर बीमारी के लिए यहाँ पर 3 लाख बीमा कवर प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, बेंजीन और क्लोरीन। तो कार्बन का अपरूप कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो राइट आंसर होगा बेंजीन, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के बार का अनुपात है 1:1, 2:3, 1:2 और 3:4। तो मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के बार का अनुपात कितना है? तो राइट आंसर होगा 3:4, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। ठीक है, तो बल्ब के द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलोवाट में होगी।
0.36, 0.50, 0.60 और 0.30। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 0.60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त चाप के अवयवों का सही क्रम है? तो पहला है मांसपेशी, प्रेरक न्यूरॉन, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन और मेरुरज्जु। दूसरा है मांसपेशी, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और अभिग्राही। तीसरा है अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। चौथा है अभिग्राही, प्रेरक न्यूरॉन, मेरुरज्जु, संवेदी न्यूरॉन और मांसपेशी। तो क्या होगा 42 के अंदर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अभिग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन और मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, देखिए करंट का क्वेश्चन है ये। 2018 में निम्नलिखित में से किसी पद्म विभूषण से विभूषित किया गया? गुलाम मुस्तफा खान, पंकज आडवाणी, महेंद्र सिंह धोनी और लक्ष्मण पे। तो 43 के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, गुलाम मुस्तफा खान। ठीक है, इसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2018 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए, प्रशासन से असहयोग, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृति और निषेधाधिकार का दुरुपयोग। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 44 में? देखिए जो पहला है संविधान का उल्लंघन करने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, कि संविधान संशोधन के द्वारा शस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा के लिए संविधान में अंतःस्थापित किया गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 45 का? ठीक है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, लोकसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत और राज्यसभा के सभापति के प्रसाद पर्यंत। तो 46 के अंदर राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या होता है संविधान के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री अपना पद धारण करता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का प्रमुख घटक है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन। तो क्या होगा 47 का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1, मेथेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो अनुच्छेद 371 से कौन से संविधान का राज्यों का संबंध होगा? तो जो 48वां क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, चंपारण का मैदान और गगर का मैदान। तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ी हैं कौन से प्रदेश में अवस्थित हैं? तो राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठार, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी हैं? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनी क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने का आवश्यक दशा कौन सी हैं? तो 50वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संवहनीय क्रियाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई? बांसवाड़ा, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर। 51वां का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, नागौर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के विनियमन के लिए कौन अधिकृत हैं? उच्चतम न्यायालय, विधि मंत्रालय, संसद और विधि आयोग। तो 52वां के अंदर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, संसद। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53,
देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया? अजमेर, कोलायत, नाथद्वारा और तनौट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अजमेर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में सही नहीं है? इसे कभी कभी शैक्षिक मानचित्र भी कहा जाता है। यह स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किया जा सकता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण चरण निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव शामिल हैं। यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यह भविष्यदर्शी नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, देखिए आपस में मिलान करना, इधर खनिज है और इधर खनन क्षेत्र है, ठीक है 55 क्वेश्चन के अंदर। तो इसको आपस में मिलाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए जो पायराइट हैं वो सलादीपुर सीकर, टंगस्टन डेगाना नागौर हैं, और तांबा खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, और लाइमस्टोन चुनापत्थर बिलाड़ा जोधपुर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो इसका खंड 26 विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों को भरने से संबंध है। इसका खंड 28 शिक्षकों के द्वारा निजी तंत्र को प्रतिबंधित करता है। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। और इसका अध्याय 6 है बच्चों के अधिकारों के संरक्षण से संबंध है। तो कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है। तो ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, प्रबंधन का POSDCORB सूत्र निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो पहला है हेनरी फेयल ने, लूथर गुलिक और उर्विक ने, जॉर्ज आर टेरी ने और RC डेविस ने। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का? ऑप्शन नंबर 2 लूथर गुलिक एवं उर्विक ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है। दूसरा है किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। तीसरा है ये विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है। और चौथा है विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। तो 98 के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन और सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेवारियों का वर्णन है? अध्याय 1, अध्याय 4, अध्याय 3 और अध्याय 2। तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अध्याय 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू ने कार्य करना आरंभ कर दिया? 2016, 2018, 2017 और 2015। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 2018। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है कौन सी शिक्षा? तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है। इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया गया था? डिलीट किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, ज्ञानवाणी है एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, एक शैक्षिक दूरदर्शन चैनल, एक आवासीय कक्षा और मूडल आधारित अधिगम। तो जो ज्ञानवाणी है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? केंद्रीय गवर्निंग परिषद, कार्य परिषद, प्रबंध समिति और विद्या परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय गवर्निंग परिषद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में EMIS का उदाहरण है? तो DISE, NIEPA और DPEP EMS। तो
तो 64 का अंदर राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 DISE, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य समाहित नहीं है। पहला है विद्यालयों की वर्तमान आवश्यकता का अध्ययन, दूसरा है विद्यालय की वर्तमान आपूर्ति का अध्ययन, तीसरा विद्यालय की वर्तमान आवश्यकता की भौगोलिक वितरण का अध्ययन और चौथा विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। तो विद्यालय मानचित्रण के नैदानिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 विद्यालयों के नेटवर्क में संशोधन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी। 7 नवंबर 1950, 7 नवंबर 1949, 7 अक्टूबर 1950 और 7 अक्टूबर 1949। तो भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 7 नवंबर 1950। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय उदयपुर को आवंटित नहीं है। उदयपुर, कोटा, पाली और भरतपुर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भरतपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग SIERT उदयपुर में नहीं है। पहला है अध्यापक शिक्षा विभाग, दूसरा विज्ञान और गणित विभाग, तीसरा पाठ्यक्रम मूल्यांकन विभाग और चौथा स्त्री अध्ययन विभाग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्त्री अध्ययन विभाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किया गया। 2006, 2008, 2007, 2017। तो गुणोत्तर के अंदर क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 2007। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत रचना गुप्त काल में नहीं रची गई थी। कामबंधक नीतिसार, कामसूत्र, ऋतुसंहार और विक्रमांक देव चरित्र। तो कौन सी संस्कृत रचना है जो गुप्त काल में नहीं रची गई थी। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 विक्रमांक देव चरित्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र था। चुनारू, वल्लभी, अरिकामेडु और बरु कच्छ। तो उस स्थान को चिन्हित करना है जो प्राचीन काल के दौरान विद्या का केंद्र नहीं था। तो कौन सा है, राइट आंसर है वल्लभी, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। हंटर आयोग, रेले आयोग, शेडलर आयोग और स्ट्रेची आयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, उन्होंने बंगला संस्कृति के उत्थान हेतु बंग दर्शन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। दूसरा है, आनंद मठ के अतिरिक्त उन्होंने दुर्गेश नंदिनी और कपाल कुंडला उपन्यास भी लिखे। तो कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों ही यहाँ पे सत्य हैं, ठीक है, ए और डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। यह कथन किसका है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी। तो ये किसने कहा था कि मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों के स्वतंत्रता के लिए अपने अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहूँगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा कहा था। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, अधोलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अशोक स्तंभ, शीर्ष इधर दिए हुए हैं। तो सारनाथ, चारसिंह, रामपुरवा, सांड, संकिसा, अश्व और लोरिया नंदनगढ़ सिंह। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, संकिसा, अश्व यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो ये था जो पेपर फर्स्ट ग्रेड का 9 जनवरी 2020 को आयोजित हुआ था, ठीक है, 18 वाली भर्ती का पेपर है ये। तो इससे पहले हमने ये ग्रुप सी का है, इससे पहले ग्रुप बी और ग्रुप ए का डाल दिया है। अगर नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
वीडियो को लाइक कीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।